वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की सारी लेटेस्ट और ताजा खबरें, लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। ईयर एंड आते आते MG ने अपने कस्टमर्स को खुश करने के लिए एक अमेजिंग ऑफर दे दिया है अपनी MG अश्योर्ड बायबैक स्कीम को बढ़ा के। क्या बात कर रहे हैं? अब देखो, सभी ईवी ओनर्स का एक बड़ा कंसर्न होता है कि कुछ साल बाद पता नहीं कितनी रीसेल वैल्यू मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी बिके ही ना। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है MG ने अपने कस्टमर्स के लिए अपने बायबैक प्लान के थ्रू। इसमें MG की गाड़ी खरीदते टाइम एक्स्ट्रा 30 to 40,000 देके कस्टमर 3 साल का बायबैक प्लान परचेज करते थे, जिसमें 3 साल या फिर 30,000 किलोमीटर के बाद MG इसे 60% कॉस्ट में वापस ले लेता था। लेकिन अब MG ने स्कीम को बढ़ा के 4 या 5 साल तक कर दिया है, जिसमें 4 साल में 50% और 5 इयर्स में 40% अश्योर बायबैक कॉस्ट रहेगी। अब देखो, स्कीम तो MG ने बढ़ा दी है, लेकिन गाड़ी परचेज करते टाइम इसकी अपफ्रंट कॉस्ट आपके लिए बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो भाई, बहुत टाइम से खबरें चल रही हैं कि बजाज अपना नया स्कूटर लाने वाला है। तो लो भाई, अब कंफर्म हो गया है कि मिड जैन 2026 में बजाज अपना चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला है। अब क्योंकि ये लो प्राइस सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा हाई एंड चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन सिंपल चीजें जैसे हब मोटर, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर में ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स, फ्लैट बोर्ड और अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की रेंज इसमें आपको मिल जाएगी। प्राइस इसका एस्टिमेट किया जा रहा है 80,000 से, और ये मिड जैन 2026 में लॉन्च हो सकता है। वैसे मार्केट में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बजाज का जवाब है TVS के ऑर्बिटर और वीडा VX2 के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो ईवीज की परचेज पे लगे 100% रोड टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम को और 2 साल यानी दिसंबर 2027 तक के लिए बढ़ा देंगे, ताकि उनके स्टेट में और ज्यादा लोग ईवी खरीदें। ये दोनों ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे लागू होगा, जिससे ईवी की कॉस्ट 8 to 10% तक कम हो जाएगी। कहां 2019 में तमिलनाडु में सिर्फ 3,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर हुए थे, और आज इस एग्जेम्पशन की वजह से ये नंबर 1,40,000 रजिस्ट्रेशन के भी पार चला गया है। और इसमें सबसे ज्यादा बिके हैं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 2 व्हीलर्स। तमिलनाडु ने अकेले 7.5% का अडॉप्शन रेट अचीव किया है, जो कि नेशनल एवरेज यानी 8.5% से थोड़ा ही कम है। वैसे तो आगे तमिलनाडु का टारगेट 20% का है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर गवर्नमेंट सही चीजों में साथ दे, जैसे कि सेल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में या फिर सप्लाई चेन को बेटर बनाने में, तो लोग ईवी जरूर प्रेफर करेंगे। विनफास्ट ने अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी से सिर्फ 3 महीनों में ही टॉप 10 ईवी कार ब्रांड्स इन इंडिया में 4th पोजीशन हासिल कर ली है। और इन्होंने कोई ऐसे वैसे ब्रांड्स को पीछे नहीं छोड़ा है। Hyundai, Kia, BYD, BMW, Mercedes, Tesla जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स इसमें शामिल हैं। अब इनकी स्ट्रैटेजी समझो। पहला है प्रोडक्ट फोकस। एक मॉडर्न एडवांस कनेक्टिविटी अफोर्डेबल प्राइसिंग वाला प्रोडक्ट निकालो, जो ना ज्यादा एक्सपेंसिव हो ना ज्यादा चीप। दूसरा, रैपिड एक्सपेंशन। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखो, अच्छे इंसेंटिव्स दो और जल्दी डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स को एक्सपैंड करो। और तीसरा है ईवी फोकस स्ट्रैटेजी। पहले इन्होंने आइस व्हीकल से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में कंप्लीटली ईवीज पे शिफ्ट हो गए। और चौथा है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। कस्टमर को लोन, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दो कि वो बिना किसी परेशानी के इनकी गाड़ी आराम से ले सके। भाई, अब विनफास्ट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी तो सच में स्टडी करने लायक है। ऐसे ही नहीं बन गए हैं वियतनाम में सिर्फ 2 साल में नंबर 1 ईवी कंपनी। रेनॉल्ट ने अपनी स्पेशली डिजाइन फिलांते रिकॉर्ड ईवी कॉन्सेप्ट कार के साथ 1008 किलोमीटर का रिकॉर्ड अचीव कर लिया है इन अ सिंगल चार्ज। तो ये ड्राइव मोरक्को के UTAC टेस्ट सर्किट में हुई और इसे 10 घंटे में कंप्लीट करना था। कार में 87 किलोवाट की बैटरी लगाई गई थी और ड्राइवर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि 102 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही गाड़ी चलानी है, जिससे पर 100 किलोमीटर सिर्फ 7.8 किलोवाट का ही एनर्जी कंजम्पशन हुआ। अब जिन्हें नहीं पता, फिलांते रिकॉर्ड ईवी एक एरोडायनामिकली डिजाइन कॉन्सेप्ट कार है, जिसे एफिशिएंसी बढ़ाने के पर्पस से ही डिजाइन किया जाता है। इसके एक कर्व्स, लाइंस, बॉडी कार्बन फाइबर और लाइट वेट एल्यूमिनियम से बने होते हैं, जिससे एयर रेजिस्टेंस और एनर्जी कंजम्पशन कम हो सके। अब देखो, रेनॉल्ट चाहता तो इसमें बड़ा बैटरी पैक लगा के इको मोड में गाड़ी चला के भी ये रेंज अचीव कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इंटेलिजेंट डिजाइन और एरोडायनामिक्स के थ्रू इसे अचीव किया। अब इससे हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में अगर ईवीज की रेंज बढ़ानी है, तो बॉडी पार्ट्स, डिजाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसलिए आजकल आपको वो स्लोपी रूफलाइन वाली ईवीज भी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। BYD ने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेच के टेस्ला को फाइनली पीछे छोड़ दिया है और पूरा कर लिया है अपना पुराना खूनी बदला। BYD ने हाइब्रिड्स और ईवीज को मिला के दुनिया भर में 20 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेची हैं, विद 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ।
वहीं टेस्ला ने सितंबर तक से 12 लाख गाड़ियां बेची है विद 7.7% डिक्लाइन इन ग्रोथ। अब देखो, सब तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि ट्रम्प सरकार ने $7,500 का टैक्स क्रेडिट हटा दिया है, इसलिए टेस्ला की सेल्स गिर गई है और आगे के क्वार्टर्स में भी गिरेगी। लेकिन क्योंकि उनकी फुल सेल्फ ड्राइविंग कार और ऑटोनॉमस टैक्सीज की सेल्स भी शुरू हो गई है, तो हो सकता है वो अपना नंबर 1 का स्पॉट आगे वापस गेन कर लें। वहीं अगर हम BYD को देखें तो उनके भी चैलेंजेस कम नहीं है। चाइना से प्रॉफिटेबल होने का प्रेशर, यूएस और यूरोप पे 100% इंपोर्ट टैरिफ, लेकिन फिर भी BYD ने वॉल्यूम गेम में टेस्ला को हरा दिया। तो ये थी इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट टीवी खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज।